दोस्तों, ओवरियन सिस्ट होने का कारण जो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा देखा गया है वह है गर्भ निरोधक दवाइयाँ खाना। लंबे समय तक गर्भ निरोधक दवाइयाँ खाने से ओवरियन सिस्ट होने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि शादी होने के 5 साल, 6 साल, 7 साल तक ईसू नहीं लेते हैं, प्रेगनेंसी नहीं लेते हैं और गर्भ निरोधक दवाइयाँ रेगुलर लेते रहते हैं, जिसके कारण से ओवरियन सिस्ट होने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ये सबसे बड़ा कारण देखा है। और इसके बाद है मेरे एक्सपीरियंस में एक चीज़ और देखा मैं, जिन माता बहनों की शादी लेट में होती है, 35 के क्रॉस में जिन माता बहनों की शादियाँ होती हैं, उन लोगों को भी मैं ओवरियन सिस्ट को देखा हूँ। ऐसी माता बहनों को भी काफ़ी ओवरियन सिस्ट हो जाता है। इसके बाद एक कारण और है, बहुत ज़्यादा ओवर वेटिंग, ओवर वेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। इसके कारण से भी उनका पीरियड का जो फ्लो रहता है वह या तो ज़्यादा हो जाता है या वह कम रहता है, जिसके कारण से भी उनकी ट्यूब में ब्लॉक होने के कारण से अंडों का सही तरह से रिलीज नहीं होना, ये भी कारण होता है ओवरियन सिस्ट होने के कारण से। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण भी ओवरियन सिस्ट हो जाता है। जो माता बहनें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो उनका पीरियड गड़बड़ा जाता है, या तो बहुत ज़्यादा आता है या बहुत कम आता है या बहुत जल्दी आता है या बहुत लेट आता है, जिसके कारण से भी ओवरियन सिस्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत से लोगों को ओवरियन सिस्ट देखा गया है। प्रेगनेंसी में जब वेट गेनिंग होती है और प्रेगनेंसी में जो खान पीन बहुत ज़्यादा हैवी डाइटिंग होती है, उसके कारण से भी ओवरी सिस्ट हो जाता है। जो माता बहनें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर उनको बेड रेस्ट पे प्रेगनेंसी के लिए बोलता है कि आपको बेड रेस्ट करना होगा पूरा 9 मंथ। ऐसी माता बहनों को भी ओवरियन सिस्ट होने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। तो अब जानते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम है। तो जब भी बॉडी में हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, जब भी माता बहनों के हार्मोन चेंज होते हैं तो उनके चेहरे पे बाल आने लगते हैं और चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने और बहुत ज़्यादा पिंपल होने लगता है। ये हार्मोनिकल डिसबैलेंसिंग है। जब भी ऐसी हार्मोनिकल डिसबैलेंसिंग अगर माता बहनें देखती हैं तो समझ जाना चाहिए कि उनको इस तरह की कुछ शिकायत होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा सुस्त होना, और सबसे बड़ा सिम्टम है कि संभोग करते समय दर्द महसूस करना। जब भी संभोग करते समय दर्द महसूस करते हैं तो उस समय ओवरियन सिस्ट होने के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। इसके बाद पेट में दर्द रहना और पेट का दर्द पीठ तक जाना। साइड में दर्द होगा और साइड से दर्द पीठ में जाएगा, या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में दर्द पीठ तक जाएगा और राइट साइड का दर्द पीठ तक जाएगा या लेफ्ट साइड का दर्द पीठ में जाएगा, और वह दर्द सीधे सीधे पैर तक पहुंचता है और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यह ओवरियन सिस्ट के लक्षण हैं। एक और लक्षण होता है इसमें कि पीरियड बहुत जल्दी आना या बहुत लेट में आना और पीरियड बहुत कम आना, यह ओवरियन सिस्ट होने के पूरे लक्षण होते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि जिन माता बहनों को गैस की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिन लोगों का पेट साफ अच्छे से नहीं होता है उनको दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि ओवरियन सिस्ट होने के क्या क्या लक्षण हैं और किस तरह से इसको पहचाना जा सकता है। और अच्छा जो पहचानने का जो तरीका होता है, अगर आपको ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं, सोनोग्राफी आप करा सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ओवरियन सिस्ट है या नहीं है। एलोपैथिक में तो इसका इलाज ओनली ऑपरेशन है, लेकिन इसका इलाज होम्योपैथी में और आयुर्वेद में काफ़ी सफल माना गया है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। मैं आयुर्वेद के माध्यम से काफ़ी लोगों को इलाज किया हूँ, काफ़ी सफल मिला है। और बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो होम्योपैथिक में भी इसका इलाज करवाए हैं और उनको पूरा सफलता इसमें मिली है। होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छा इलाज है इसका। होम्योपैथिक की दोस्तों मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से मिले। कभी भी कोई भी दवा लेते हैं आप तो यूट्यूब पे देख के दवा का नाम मात्र खरीद के ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होता है। एक दवा के साथ कई दवाइयों को मिक्सअप किया जाता है और पूरे सिम्टम जानने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक में एक ही बीमारी की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं और अलग अलग सिम्टम पे अलग अलग दवाइयाँ चलती हैं। तो होम्योपैथिक किसी अच्छे पुराने एक्सपीरियंस डॉक्टर से आप इलाज करवाएं, या आयुर्वेद के किसी अच्छे वैद्य या किसी अच्छी एक्सपीरियंस डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं। काफ़ी सफल इलाज इसमें मिलता है। और ऑपरेशन का डायरेक्ट डिसीजन ना लें, पहले थोड़ा सा वक्त दें और होम्योपैथिक या आयुर्वेद के द्वारा इसका ट्रीटमेंट कर पाएँ। अब दोस्तों, जानते हैं कि इसका इलाज आयुर्वेद में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना पेट की प्रॉब्लम को दूर करना है। पेट साफ अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके बाद आपको कचनार की छाल, दोस्तों कचनार की कभी भी टैबलेट नहीं लेना है। कचनार की आपको ताज़ा छाल लेना है और उसको रात को 2 तोला, 2 तोले का मतलब होता है 20 ग्राम, तो 1 तोला 10 ग्राम के लगभग होता है। तो आयुर्वेद में तोले के हिसाब चलता है, तो आपको 2 तोला लेना है। 2 तोले का मतलब होता है 20 ग्राम, लगभग 20 ग्राम कचनार की छाल आपको रात को पानी में भिगाना है और उसको सुबह आपको बॉयल करके चाय की तरह उसको पीना है। इसके साथ आपको अजवाइन, सौंफ और जीरा, इनको भून कर एक चूर्ण बनाना है और इनको रात को सोते समय आपको यूज़ करना है। इसके साथ आपको एक दवा और बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ और लाना है मार्केट से, आपको अशोक की छाल और लाना है। अशोक की छाल का, जैसे कचनार की छाल का यूज़ करना है, लेकिन दोनों की टाइमिंग अलग अलग रहेगी। 1 घंटे पहले अगर आप कचनार की छाल का उपयोग करेंगे तो उसके 1 घंटे बाद अशोक की छाल का उपयोग करेंगे, या फिर पहले अशोक की छाल का उपयोग करते हैं तो उसके बाद कचनार की छाल का उपयोग करते हैं, या सुबह शाम आपको यूज़ करना होता है। तो अशोक की छाल का उपयोग आपको
20 ग्राम सुबह खाली पेट रात को भिगाना है उसको पानी में, और सुबह बॉईल करके इसको फिर ठंडा करके, दोनों छाल गर्म नहीं पीना है दोस्तों, दोनों छाल को ठंडा करके गर्म करना है, उसमें ठंडा करना है, उसमें ठंडा करके आपको पीना है। और इसके साथ आपको एक रसायन औषधि और बता रहा हूं मैं, एक शिला सिंदूर करके एक औषधि आती है। शिला सिंदूर को एक चने के आकार का आप शहद में मिलाकर सुबह खा सकते हैं, चाट सकते हैं। तो तीनों दवाओं का मिक्सअप आपको एक साथ करना होगा। करीबन 3 महीने में आपका ओवेरियन सिस्ट में काफ़ी आराम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। अगर काफ़ी पुराना है तो टाइम लगेगा, 3 से 5 महीने भी लग सकते हैं, और अगर नया नया है तो 3 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ आप दोस्त जानते हैं कि इसमें क्या क्या परहेज करना है। इसमें कोई भी गैस्ट्रिक चीज़ें आपको नहीं खानी है, इसमें आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, इसमें आपको नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी डाइट जैसे कि बहुत ज़्यादा मिठाई, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, पूड़ी पराठे या बाहर की जो मैदा और बेसन की चीज़ें आती हैं वो सब आपको नहीं खाना है। क्या क्या खाना है दोस्तों हम जानते हैं। आपको हल्का सा राइस खाना है, हल्का सा दलिया खाना है, हल्का ओट्स खाना है, फ्रूट्स जितना हो सके उतने खाना है, सिंपल रोटी खानी है या मिक्सअप मल्टीग्रेन का और कई अनाजों को मिलाकर जो रोटी बनती है उसको खा सकते हैं। हैवी चीज़ें टोटली जो है वो आपको बंद करना है। ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा काजू नहीं खाना है क्योंकि काजू जो होता है वो हमारी आंतों से चिपकता है। छुआरा खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ आपको डाइट करनी है। और ज़्यादा डाइट करने के लिए आप फिर मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं दोस्तों। तो सुबह शाम आप हल्का भोजन करें, दोपहर को भी हल्का भोजन करें, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना होने दें, इन चीज़ों का ध्यान करें। अब जानते हैं कि क्या क्या इसमें और करना है। तो दवा के साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि परहेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मिर्ची नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, ये इसके परहेज होते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाना है, मसाले बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और जिन माता बहनों को ये डर है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये कभी भी कैंसर नहीं होता है। इसमें एक शिकायत और रहती है, कई माता बहनों की गांठों में जख्म हो जाता है जिससे उनकी ब्लीडिंग हमेशा होती रहती है। अगर आपको ब्लीडिंग हमेशा होती रहती है तो इसमें कुछ औषधियाँ और अच्छी आती हैं आयुर्वेद में, जिसमें किसी डॉक्टर से आप डाल के पूछ सकते हैं, या अशोका रिष्ट जो काढ़ा जो बना हुआ आता है, इससे जो ब्लीडिंग रेगुलर होती है उसमें भी आराम हो जाता है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। और एलोपैथिक में भी काफ़ी इसका इलाज दिया जाता है। अगर रेगुलर जिनकी ब्लीडिंग होती है तो उसमें एलोपैथिक में इसका अच्छा इलाज माना गया है, जो रेगुलर ब्लीडिंग होती है। और एलोपैथिक में ऑपरेशन का एडवाइस की जाती है, तो तुरंत ऑपरेशन का डिसीजन ना लें, पहले ट्रीटमेंट करके देखें। 3 से 4 महीने में ओवेरियन सिस्ट पूरा खत्म हो जाता है। व्यायाम क्या क्या करें, तो मैंने आपको बताया कि डाइट के बारे में, परहेज के बारे में। अब बता रहा हूं मैं कि क्या क्या व्यायाम करना है। कोई भी आयुर्वेदिक दवा बिना व्यायाम के, बिना योग के, बिना ध्यान के काम नहीं करती है। तो इसमें आपको योग करना है, योगा करना है। योगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको अनुलोम विलोम योगा, सूर्य आसन इसमें करना है। इसमें कपालभाति बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने एक्सपीरियंस में देखा है, मैं काफ़ी लोग आते रहते हैं, मैं बताता भी हूँ। तो कपालभाति का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं मिला। जो भी माता बहन है ओवेरियन सिस्ट में कपालभाति करती है तो उनका दर्द बढ़ जाता है। तो कपालभाति इसमें नहीं करना है। अनुलोम विलोम और सूर्य आसन इसमें आपको करना है। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो आप वॉक कर सकते हैं, फास्ट रनिंग कर सकते हैं। फास्ट मतलब तेज चल सकते हैं, रनिंग नहीं करना है, तेज चल सकते हैं। आप योग ध्यान कर सकते हैं, ध्यान से काफ़ी मानसिक शांति मिलती है और मन खुश रहता है। मन खुश होने से भी सिस्ट नहीं बढ़ता है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि ओवेरियन सिस्ट किस तरह से होता है, क्या क्या परहेज है। इससे संबंधित अगर कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782।